ये रियल एनालिसिस का पार्ट 15 है। क्या है? रियल एनालिसिस का पार्ट 15 है। यह रियल एनालिसिस का पार्ट 15 है। अभी तक 14 क्लास हो चुका है रियल एनालिसिस में। पिछले क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए थे जनरल प्रिंसिपल ऑफ कोची कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस, हम पिछले क्लास में आपको बताए थे क्या कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वह क्या होगा? कोची सीक्वेंस होगा। क्या होगा? कोची सीक्वेंस है। और अगर कोई सीक्वेंस कोची सीक्वेंस है तो वह कन्वर्जेंट होगा। वह थ्योरम जो था वह वीबीआई था, उससे 3 थ्योरम निकल के आता है। क्या कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोची सीक्वेंस और एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। वह क्वेश्चन से 3 थ्योरम निकल के आता था। अब हम आज आप लोग को पढ़ाएंगे क्या कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वह बाउंडेड होगा। क्या होगा? बाउंडेड होगा। कन्वर्जेंट है तो वह बाउंडेड होगा। कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा मतलब क्या कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। यह क्या है? लिमिट है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब क्या कि बाउंडेड है। तो इसी का हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। या दूसरी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? प्रूव दैट इफ ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट देन इट इज बाउंडेड। कह रहा है कि सबसे पहले सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। अगर रियल नंबर का सीक्वेंस जो है वह कन्वर्जेंट है तो देन वह क्या होगा? इट इज बाउंडेड होगा। हम इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत ही इजी है। 2 लाइन में एक तरह से मानो तो प्रूफ है। 2 लाइन को याद करना है। सिर्फ सबसे शुरू में हम आप लोग को क्या बनाए थे? एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन बताए थे लिमिट का। यह याद है तो आपका सारा थ्योरम प्रूफ इजी वे से हो जाएगा। लेट मान लिए क्या ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कन्वर्ज क्या कर रहा है? एल पे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कन्वर्ज टू एल। वी वांट टू शो दैट एन इज बाउंडेड। हमको शो करना है कि जो यह एन कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज एल पे कर रहा है तो यह एन जो है वह बाउंडेड है। बाउंडेड करने का मतलब क्या कि उसके पास लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है। मतलब सुप्रीमम भी है, इन्फीमम है। मतलब कि वह दो फाइनाइट नंबर से घिरा हुआ है। 2 फाइनाइट नंबर के बीच के सीक्वेंस है। तो सिंस एन क्या है? कन्वर्जेंट, कन्वर्ज टू कहाँ? एल। तो लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन इक्वल्स टू एल। इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन लिख लेंगे। n greater than or equal to m, this imply that mod n minus l लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो मॉड का प्रॉपर्टी तोड़ दिए। माइनस एप्सिलॉन लेस देन n माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। दोनों तरफ l को क्या किए? जोड़ दिए। तो क्या हो जाएगा? l माइनस एप्सिलॉन ए एन लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। यहाँ माइनस l है, प्लस l जोड़ेंगे तो क्या होगा? l से l कट जाएगा। अब यह बचा एल क्या है? यहाँ देखिए एल कन्वर्जेंट पॉइंट है किसका? एन का। तो मतलब यह यूनिक और फाइनाइट होगा। यह यूनिक और क्या होगा? फाइनाइट होगा। तो यह एल एक फाइनाइट नंबर है। एप्सिलॉन क्या है? एक फाइनाइट नंबर है। 2 फाइनाइट नंबर का सम और डिफरेंस क्या होता है? फाइनाइट नंबर होता है। तो एल एंड एप्सिलॉन आर फाइनाइट नंबर, सो एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन आर ऑल्सो फाइनाइट। तो फाइनाइट नंबर लेस देन एन लेस देन फाइनाइट नंबर। मतलब एन है किसके बीच में है? एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच का सीक्वेंस है। तो क्या हो गया? सीक्वेंस एन जो होगा वह बाउंडेड हो गया। बाउंडेड कोई भी बोलेगा तो बाउंडेड का मतलब क्या होता है?
लोअर एंड अपर बाउंड होना चाहिए, यह बात बोल दो, या इन्फीमम या सुप्रीमम यह होना चाहिए, या फाइनाइट नंबर के बीच होना चाहिए, फाइनाइट नंबर में के बीच में लाइज करना चाहिए। यह तीन बात क्या होता है, बाउंडेड से निकलता है। आया समझ में? कुछ टर्म है आगे थ्योरम में यूज होना है, उसके लिए हम बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक सुप्रीमम किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फीमम किसे कहते हैं। मान लो कि एनी यू बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यू जो है वह रियल नंबर है, इज द कैरेक्टरिस्टिक सुप्रीमम ऑफ एस। यू जो है रियल नंबर है, इसको कैरेक्टरिस्टिक सुप्रीमम बोलते हैं एस का। तो कोई यू सुप्रीमम है, यू क्या है, सुप्रीमम है, किसका, एस सेट का। एस सीक्वेंस होगा, एस सेट का है, मतलब क्या कि एस से यह क्या होगा, बड़ा होगा। यू क्या होगा, एस से बड़ा होगा। तो देखिए यू क्या लिख दिए, एस सेट का है, सेट में एलिमेंट क्या होगा, एक्स एलिमेंट होगा सेट का। तो एक्स से क्या है, यू बड़ा है। जैसे ही हम इसमें एप्सिलॉन घटाएंगे, क्या घटाएंगे, एप्सिलॉन घटाएंगे, तो वह क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। अगर कोई एक्स लेस देन इक्वल्स टू यू है, जब यू में से हम कुछ घटाएंगे, क्या घटाएंगे, कुछ घटाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह चेंज हो जाएगा, यू जो हो जाएगा यू माइनस एप्सिलॉन लेस देन हो जाएगा किससे, एक से। यही होता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुप्रीमम। जैसे मैं देख लो 1 2 3 4 यह एक सेट है, सबसे लोअर सबसे छोटा क्या है, इन्फीमम कहते हैं। तो इन्फीमम सुप्रीम अति सबसे बड़ा वैल्यू, सुप्रीमम क्या होता है, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा। तो लोअर बाउंड यहाँ से निकल के आता है 1 0 -1, यह लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुप्रीमम। और अपर बाउंड क्या निकल के आता है, 4 5 6 7। अपर बाउंड में सबसे छोटा वैल्यू, मतलब आपको सुप्रीमम मतलब एक मिनट, इन्फीमम के इन्फीमम को क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, LUB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। इन्फीमम जो होता है वह क्या होता है, लोअर बाउंड के सबसे बड़ा वैल्यू। इन्फीमम का दूसरा नाम है, देखो यहाँ पे इन्फीमम का दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 में लोअर बाउंड क्या है, -1 0 1, यह है ना, 1 से छोटा जो होगा वह सारा का सारा लोअर बाउंड होगा। लोअर बाउंड में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 1 है, उसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या बोलते हैं, इन्फीमम। यहाँ पे दोनों का इन्फीमम का यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 4 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड के सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 4 है। यहाँ 1 लिख दो, तो 4 क्या आ गया, सुप्रीमम आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, एक्स के सारा एलिमेंट क्या है, ये सारा एलिमेंट को एक्स बोलते हैं, 1 2 3 4 को एक्स बोलते हैं। तो एक्स क्या है, यह बड़ा और बराबर है, 4 के बराबर है, बट 3 से 1 2 3 से बड़ा है। तो यह हो गया फॉर एक्स बिलोंग्स टू एस। जैसे इसमें हम कुछ घटाएंगे, क्या घटाएंगे, कुछ घटाएंगे, 4 में से कुछ ना कुछ वैल्यू को घटाएंगे, तो क्या हुआ, एक्स जो वैल्यू है मेरा, वह उससे क्या होगा, एक्स जो होगा, या एक्स हम अगर 4 ले लिए तो 4 माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, 4 से छोटा होगा। मतलब यहाँ एक्स जो है यह सुप्रीमम,
या हम कोई भी वैल्यू x ले लेंगे, वह x जो होगा एक ऐसा वैल्यू जरूर होगा जिससे यह 4 माइनस एप्सिलॉन जो होगा वह छोटा होगा। जैसे में 4 से यह क्या हो गया, छोटा हो गया। आया समझ में? सेम इसी का उल्टा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फिमम क्या होता है। मान लिए कि v बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इट्स कॉल्ड इन्फिमम कहलाएगा। इन्फिमम का मतलब क्या होता है कि आपका लोअर बाउंड का सबसे बड़ा वैल्यू, लोअर बाउंड का सबसे बड़ा वैल्यू मतलब कि v लेस देन इक्वल्स टू x। अगर कोई सेट है या अगर कोई सेट है तो इसमें से सबसे जो छोटा वैल्यू होगा उसी को हम लोग इन्फिमम बोलेंगे। जैसे में क्या है 1, 1 इसका सबसे छोटा वैल्यू है, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा x। अब 1 में कुछ जोड़ना है, 1 में कुछ जोड़ेंगे, तो 1 में कुछ जोड़ेंगे तो यह क्या होगा, एक वैल्यू x ऐसा जरूर होगा जो एक से क्या होगा मतलब अधिक होगा। तो देख लिए एक से एक वैल्यू जरूर होगा, 1 प्लस एप्सिलॉन कर देंगे तो वह क्या होगा आपका 1 प्लस एप्सिलॉन कर देंगे तो 1 से यह बड़ा होगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है v प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन x। जब इसमें हम जो इन्फिमम है उसमें कुछ ऐड करेंगे तो यही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फिमम। इसको हम इसीलिए पढ़ाए हैं आपको कि जब अभी से लेके 3-4 थ्योरम आपका है, 3 से 4 थ्योरम है, सबका यूज होगा। क्या होगा, सबका यूज होगा। तो इसीलिए हम आपको पढ़ाए हैं। पिछले क्लास में हम आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाए थे। उसी पे प्रॉब्लम है, थ्योरम है कि प्रूव दैट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, क्या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड एबव है। कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड एबव है, मतलब इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ बाउंडेड मतलब अपर बाउंड है, सिर्फ इसमें अपर बाउंड है, लोअर बाउंड नहीं है। बाउंडेड एबव किसे कहते हैं, बोलो। यह क्या है कि प्रूव दैट ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड एबव है टर्म्स टू ए लिमिट विच इज लिस्ट अपर बाउंड होगा। क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड मतलब, लिस्ट अपर बाउंड मतलब क्या हो गया, सुप्रीमम। लिस्ट अपर बाउंड मतलब क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम। इन्फीमम का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो वह अगर बाउंडेड एबव है तो उसका जो लिमिट होगा वह क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड होगा। क्वेश्चन कहने का यही है। या दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रूव दैट एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड एबव term bounded above term convergent and converge to its least upper bound। मतलब अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और वह बाउंडेड एबव है तो वह कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज कहाँ करेगा, कन्वर्ज तो लिमिटिंग पॉइंट पे करता है, लिमिटिंग वैल्यू पे। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड मतलब इन सुप्रीमम। यह क्वेश्चन करता है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, बहुत इजी प्रूफ है। मान लिए क्या एन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट। हाँ, तो क्या दिया हुआ है, लेट एन एक सीक्वेंस दिया है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब बात आई, देखना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि एन प्लस 1 माइनस ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। अब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब है n+1 माइनस एन लेस देन इक्वल टू 0। तो ए एन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और क्या है, बाउंडेड एबव है। क्या है, बाउंडेड एबव है। वी वांट टू शो दैट ए एन जो होगा वो कन्वर्जेंट कहलाएगा, सीक्वेंस एन जो होगा वो कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज टू कहाँ पे है, लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा। अब हम इसको
मान लिए लेट m बी द लिस्ट अपर बाउंड, हम मान लिए m जो है वो सबसे बड़ा वैल्यू है किसका, यह सीक्वेंस n का, तो m बी द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस n, तो n लिस्ट अपर बाउंड है मतलब सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम सबसे बड़ा वैल्यू होता है, सीक्वेंस n है तो n लेस देन इक्वल्स टू m होगा ना, होगा ना, बोलो। हम अभी जस्ट बताए सुप्रीमम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुप्रीमम, जब हम m में कुछ अगर हम जोड़ दिए, m में अगर कुछ जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह सबसे बड़ा वैल्यू है ना, वो हम तो इन्फिमम में जोड़ते हैं तब ना फर्क पड़ता है, तो अगर हम लिस्ट अपर बाउंड में n लेस देन इक्वल्स टू m प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि m तो सबसे बड़ा वैल्यू है, कोई फर्क पड़ेगा, तो इसे इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम, आवाज नहीं आ रही है, अब जा रहा है आवाज, अब करेंगे सिंस m इज द लिस्ट अपर बाउंड, फिर से लिखेंगे n का, तो n से क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड है तो m से छोटा होगा n, अब हम इसमें m में एप्सिलॉन को घटाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुप्रीमम क्या कहता है कि n जो हो जाएगा वह ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा किसका, m माइनस एप्सिलॉन का, होगा, बोलो। अभी हम जस्ट जस्ट बताए ना, हम मान लिए कि m इज द लिस्ट अपर बाउंड है ऑफ n का, n लेस देन इक्वल टू m प्लस एप्सिलॉन है, तो इसमें हम माइनस एप्सिलॉन को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, n n an ले माइनस एप्सिलॉन लेस देन n हो जाएगा, यह टर्म छोड़ दो, क्या लिखा हुआ है छोड़ दो, हम यह लिख रहे हैं, तो देखो an लेस देन है m का, जब हम इसमें n में से कुछ घटाएंगे तो n कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुप्रीमम क्या कहता है, n जो हो जाएगा वह बड़ा हो जाएगा m माइनस एप्सिलॉन से, तो इसको हम इक्वेशन क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखियो, एक n है जो ग्रेटर देन इक्वल टू है m प्लस एप्सिलॉन का, एक लेस देन इक्वल टू है m माइनस एप्सिलॉन का, अब यह ऐसा आ जाएगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस m को घटा देंगे, माइनस m को घटा देंगे, देखिए यह टर्म से यह टर्म कटा, यह टर्म से यह टर्म कटा, बचा क्या, माइनस एप्सिलॉन लेस देन an माइनस m लेस देन एप्सिलॉन, इसको मॉड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस में, तो मॉड n माइनस m लेस देन एप्सिलॉन, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इक्वल्स टू m, मतलब लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, m क्या है, ग्रेट अति लिस्ट अपर बाउंड, लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया, लिस्ट अपर बाउंड, मतलब यह कन्वर्जेंट है, और कहाँ पे कन्वर्जेंट है, लिस्ट अपर बाउंड पे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग कंबाइन कर दिए तो क्या आ गया, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, कैपिटल M माइनस एप्सिलॉन लेस देन n m प्लस एप्सिलॉन, हम m को अंदर में लिए, माइनस एप्सिलॉन लेस देन n माइनस m लेस देन एप्सिलॉन, मतलब दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इक्वल टू m, मतलब n इज कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज टू कहाँ है, m पे। सेम उसी तरह आप लोग को होमवर्क में मतलब कि एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, वह बाउंडेड क्या हो गया, एबव, बाउंडेड एबव है, इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू लिस्ट अपर बाउंड, आया समझ में, उसी का दूसरा भाई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कर लिए, तब कह रहा है क्या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग वाला, मेरे पे थ्योरम नहीं कीजिएगा, चलिए उस पे भी थ्योरम कर लेते हैं, उस पे भी थ्योरम क्या कहता है कि अगर बोल रहा है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाला डिक्रीजिंग वाला बोला कि मेरे से बड़े है इंक्रीजिंग, तो उसका थ्योरम हो गया, वह लिमिट एग्जिस्ट कर लिया, शादी करके अपना घर बसा लिया, तो ये भी कह रहा है कि नहीं, हम भी करेंगे और हम भी शादी करके घर बसाएंगे, वह लिस्ट अपर बाउंड के साथ किया ना, ई बोला डिक्रीजिंग वाला हम GLB के साथ करेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या बड़के से किया तो हम छोटे से करेंगे, चलिए
करवाते हैं इसके साथ ही। प्रूव दैट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, प्रूव दैट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वह क्या है, बाउंडेड बिलो होगा, बाउंडेड बिलो टर्म्स टू ए लिमिट विच इज इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कहने का मतलब है अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है तो उसका लिमिट जो होगा वह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। या दूसरा लैंग्वेज में आपको दूसरा तरीके से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि प्रूव दैट एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू जीएलबी। कहाँ पे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कहने का मतलब है कि अगर कोई लिमिट है, अगर कोई सीक्वेंस है n प्लस 1 माइनस एन लेस देन इक्वल टू 0 है, यह मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और यह क्या है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है। तो बाउंडेड बिलो में सिर्फ क्या होता है, आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब इन्फिमम होता है। तो इसका जो लिमिट होगा सीक्वेंस एन का, लिमिट जो होगा एन टेंस टू इन्फिनिटिव, एन जो होगा वह होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कन्वर्ज कर रहा है, और यह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज कर रहा है। यह तीन बात मैथमेटिकल समझ लो, यह थ्योरम कह रहा है कि यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, और हमको यह प्रूफ करना है। The let n be the monotonic decreasing sequence bounded below. We want to show that n is convergent and converge to least upper bound, हमको प्रूव करना है। मान लिए लेट कैपिटल M is the greatest lower bound of n, मान लिए कैपिटल M जो है वह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है मतलब क्या कि सीक्वेंस n से क्या होगा, सारा का सारा वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा होगा तो बताओ, तो m माइनस एप्सिलॉन घटाएंगे, छोटा में से छोटा घटाएंगे तो क्या वह छोटा ही नहीं रहेगा। तो इसको m माइनस एप्सिलॉन करेंगे लेस देन इक्वल टू n, तो यह क्या होगा, छोटा ही रहेगा। तो इसको इक्वेशन क्या मान लिए, 1 मान लिए। फिर m बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ n है, तो m लेस देन इक्वल टू क्या है, n है। अब बताइए छोटा वैल्यू में कुछ जोड़ देंगे, क्या करेंगे, कुछ जोड़ देंगे, तो जो वैल्यू है वह इनक्वालिटीज को क्या करेगा, चेंज कर देगा। n ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फिमम के अनुसार। तो m प्लस, वहां पे m माइनस किए, यहाँ पे m प्लस किए तो क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू n आ गया। तो यह इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड से m माइनस लेस एप्सिलॉन लेस देन n लेस देन m प्लस एप्सिलॉन, माइनस एप्सिलॉन लेस देन m को अंदर लिया, n माइनस m लेस देन m। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड n माइनस m लेस देन एप्सिलॉन, मतलब कि डायरेक्ट लिख दिए हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इक्वल्स टू m। m क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो प्रूफ हो गया, एक लाइन में प्रूफ हो गया। सो n इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू कहाँ पे, m पे। सो एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब